मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं द बॉय नामक एक अमेरिकी हॉरर थ्रिलर फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं, जो 2016 में रिलीज हुई थी। शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका एक क्लिक चैनल के लिए बहुत मायने रखता है। ग्रेटा इवांस नाम की एक महिला एक अमीर परिवार द्वारा नानी के रूप में काम पर रखे जाने के बाद यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करती है। वहां पहुंचते ही वो तुरंत अपने जूते उतार देती है और हवेली के चारों ओर देखने लगती है, क्योंकि मालिक वहां नहीं गया हुआ है। वो मैल्कम नाम के एक आदमी के आगमन से आश्चर्यचकित है। मैल्कम खुद एक स्थानीय डिलीवरी मैन है जो अक्सर यहाँ रुकता है। फिर मैल्कम ग्रेटा को भ्रमण के लिए आमंत्रित करता है। कुछ ही देर बाद एक बुजुर्ग महिला श्रीमती हिलशायर, घर के मालिक की पत्नी, आती हैं। श्रीमती हिलशायर पूछती हैं कि ग्रेटा के जूते कहाँ हैं। ग्रेटा दिखाती है कि उसने अपने जूते कहाँ उतारे थे और वह आश्चर्यचकित हो जाती है क्योंकि वे गायब हैं। श्रीमती हिलशायर सहजता से कहती हैं, संभवतः यह उनके बेटे का काम है। फिर श्रीमती हिलशायर ने ग्रेटा को अपने पति श्री हिलशायर से मिलने के लिए आमंत्रित किया। वो उसे उस लड़के से भी मिलवाती है जिसकी देखभाल उसे करनी है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि यह लड़का एक चीनी मिट्टी की गुड़िया निकला जिसका नाम ब्राह्म्स था। वो ये सोचकर हंसती है कि यह एक मजाक है, लेकिन श्रीमती हिलशायर और श्री हिलशायर गंभीर दिखते हैं। श्रीमती हिलशायर ने ग्रेटा को बताया कि कई नानी ने नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन ब्राह्म्स ने उन्हें ठुकरा दिया क्योंकि वे न तो जवान हैं और न ही सुंदर। हिलशायर ने ग्रेटा को ब्राह्म्स की देखभाल करना सिखाया और उसे पालन करने के लिए सख्त नियमों की एक सूची छोड़ दी। इसमें ब्राह्म्स को ऊंची और स्पष्ट आवाज में पढ़ना, उनके लिए तेज संगीत बजाना, बचा हुआ खाना फ्रिज में रखना, चूहेदानी लगाना और ब्राह्म्स को शुभरात्रि का चुंबन देना शामिल है। श्रीमती हिलशायर ने ग्रेटा को बताया कि ब्राह्म्स शर्मीला है और केवल तभी चलता है जब कोई नहीं देख रहा हो। इसके बाद मिस्टर और मिसेज हिलशायर ने ब्राह्म्स से ग्रेटा के बारे में उनकी राय पूछी। ग्रेटा को जो कुछ दिखता है उससे वो अजीब महसूस करती है। श्री हिलशायर ने गोपनीयता का दरवाजा बंद कर दिया। कुछ ही देर में वे दोनों बाहर आते हैं और ग्रेटा को बताते हैं कि ब्राह्म्स को ग्रेटा पसंद है और वह चाहता है कि वो उसकी देखभाल करे। ग्रेटा अपनी बहन को फोन करके घर में अपने अनुभव के बारे में बताती है। अगले दिन ग्रेटा श्रीमती हिलशायर की बात सुनती है, जो क्रोधित है क्योंकि पता चलता है कि ब्राह्म्स ने उसके कमरे में तोड़फोड़ की थी। तभी मिस्टर हिलशायर आते हैं और कहते हैं कि वे छुट्टी पर जा रहे हैं और ग्रेटा को ब्राह्म्स के साथ अकेला छोड़ रहे हैं। मिस्टर हिलशायर अगले कुछ दिनों के लिए ग्रेटा के कुछ कार्यक्रम दिखाते हैं। उनके जाने के बाद ग्रेटा नियमों की अनदेखी करने लगती है और ब्राह्म्स को अकेला छोड़ देती है। ग्रेटा आधी रात को अजीब आवाजें सुनकर जाग जाती है और ग्रेटा तुरंत उस अजीब आवाज के स्रोत की तलाश करती है। एक पेंटिंग के सामने खड़े होकर अचानक एक हाथ दीवार से बाहर आकर उसका गला घोंटने लगता है। यह एक दुस्वप्न साबित होता है। फिर ग्रेटा ब्राह्म्स के कमरे में जाती है और उसकी आंखों में आंसू भरते हुए देखती है। जांच करने पर पता चला कि छत से पानी टपक रहा है। उस रात अचानक ग्रेटा को एक फोन आता है, लेकिन जब वो उसे उठाती है तो कोई कुछ नहीं बोलता। सुबह मैल्कम किराने का सामान देने आता है और ग्रेटा ब्राह्म्स के बारे में कुछ सवाल पूछती है। मैल्कम उसे बताता है कि ब्राह्म्स कभी एक असली लड़का था और मिस्टर और मिसेज हिलशायर की एकमात्र संतान था, लेकिन फिर एक दिन उनके घर में आग लग गई और समय पर बच न पाने के कारण ब्राह्म्स की मृत्यु हो गई। ये गुड़िया बस परिवार के लिए अपने नुकसान से निपटने का एक तरीका है। मैल्कम फिर उससे उस रात डेट पर चलने के लिए पूछता है। ग्रेटा सहमत हो जाती है। ग्रेटा डेट के लिए तैयार हो जाती है। अपनी बहन के साथ फोन पर बात करते समय ग्रेटा देखती है कि ब्राह्म्स उसे देख रहा है और वो दरवाजा बंद कर देती है। ग्रेटा नहाना जारी रखती है, हालांकि वह ये जानकर हैरान हो जाती है कि उसके बाल काट दिए गए हैं और उसकी पोशाक और हार गायब हैं। ग्रेटा फिर उसे ढूंढने के लिए दौड़ती है। वह अजीब आवाजों से अटारी की ओर आकर्षित होती है। वो सीढ़ी पर चढ़ती है और अचानक अटारी की सीढ़ी अपने आप बंद हो जाती है। ग्रेटा अंदर बंद है। मैल्कम ग्रेटा को लेने आता है और ग्रेटा मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन मैल्कम उसकी आवाज नहीं सुन पाता और वहां से चला जाता है। इसके बाद ग्रेटा दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है। तभी अचानक उसके चेहरे के सामने एक बड़ी छाया प्रकट होती है, जिससे वो चौंक जाती है और वह बेहोश हो जाती है। सुबह जब ग्रेटा जागती है तो उसे रहस्यमय तरीके से बाहर निकाल दिया जाता है। वो मैल्कम को बताती है कि कल रात क्या हुआ था। पता चला कि सीढ़ी अपने आप बंद और खुल सकती है। ग्रेटा एक बार फिर मैल्कम से ब्राह्म्स के बारे में पूछती है और वह बताता है कि ब्राह्म्स के बारे में 2 अफवाहें हैं। शहर में कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके लिए दुख महसूस करते हैं क्योंकि वे उसे एक बहुत अच्छा लड़का याद करते हैं, लेकिन दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो दावा करते हैं कि लड़का बुरा था। उस रात बाद में ग्रेटा अपनी बहन को फिर से फोन करती है। उसकी बहन उसे बताती है कि उसका दुर्व्यवहार करने वाला पूर्व प्रेमी कोल ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि वो कहाँ है। ग्रेटा कोल से बहुत नफरत करती है। कोल द्वारा पीटे जाने के बाद ग्रेटा का गर्भपात हो गया। इसके बाद ग्रेटा बिस्तर के लिए तैयार हो जाती है और अपने दांत ब्रश करती है। जैसे ही वो अपने दांत ब्रश करना खत्म करती है, उसे ब्राह्म्स के कमरे से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो पास आती है और ब्राह्म्स का कमरा बहुत गंदा दिखाई देता है और बहुत सारे कागज बिखरे हुए हैं।
उसने ब्रह्म्स का झुका हुआ सिर सीधा किया और अचानक सिर अपने आप हिलने लगा, लेकिन यह एक और दुस्वप्न मात्र है। अगले दिन ग्रेटा ब्राह्म्स के कमरे में जाती है और देखती है कि ब्राह्म्स ने अपनी स्थिति बदल ली है। वो उसके शेड्यूल को अपने पास रखकर बैठता है, जैसे कि वो ग्रेटा से कह रहा हो कि वो उसकी बात माने और सब कुछ तय शेड्यूल के अनुसार करे। ग्रेटा, जो हैरान है, तुरंत अपने कमरे में भागती है और अपनी बहन को फोन करने की कोशिश करती है। अचानक फोन बजता है। जैसे ही ग्रेटा फोन उठाती है, एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है जो ग्रेटा को नियमों का पालन करने के लिए कह रहा है। तभी दरवाजे के नीचे एक छाया दिखाई देती है और एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। ग्रेटा को अब एहसास हुआ कि गुड़िया में उससे कहीं अधिक रहस्य छिपे हैं जितना उसने शुरू में सोचा था। गुड़िया जीवित है। इसके बाद ग्रेटा दरवाजा खोलती है और खाने की एक ट्रे देखती है जिसमें सैंडविच भरे हुए हैं जो ब्राह्म्स ने उसे दिए हैं। उस समय ग्रेटा की भावनाएं मिश्रित थीं। पता चलता है कि ब्राह्म्स उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता है, वो सिर्फ उसका ध्यान चाहता है। फिर वो मैल्कम को फ़ोन करती है और उसे इसके बारे में बताती है, लेकिन मैल्कम उसे गंभीरता से नहीं लेता। बाद में एक दृश्य में श्रीमती और श्री हिलशायर ने ब्राह्म्स को एक पत्र लिखा जिसमें लिखा था, आप जो बन गए हैं उसके साथ हम जीना बर्दाश्त नहीं कर सकते। लड़की अब तुम्हारी है। ये पत्र लिखने के बाद मिस्टर और मिसेज हिलशायर दोनों अपने कोट में पत्थर भर लेते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। ग्रेटा, जो अब समझती है कि ब्राह्म्स केवल एक मासूम युवा लड़के की आत्मा है जो देखभाल चाहता है, तब वो ब्राह्म्स के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देती है और उसे सौंपे गए काम करने लगती है। अगले दिन मैल्कम श्रीमती हिलशायर और श्री हिलशायर का एक पत्र लेकर आता है। वो उस शाम ग्रेटा को टहलने के लिए भी आमंत्रित करता है। हालांकि ग्रेटा अब ब्राह्म्स के लिए जिम्मेदार महसूस करती है और मैल्कम के निमंत्रण को अस्वीकार कर देती है। निराश होकर मैल्कम चला जाता है। ग्रेटा तब ब्राह्म्स से हैरान होती है, जो खुद ही जगह बदल सकता है। अगले दिन ग्रेटा मैल्कम को आने के लिए कहती है ताकि ये दिखाया जा सके कि ब्राह्म्स वास्तव में जीवित है। पहले तो वह इसे साबित करने में विफल रहती है क्योंकि गुड़िया तभी चलती है जब कोई नहीं देख रहा हो। तो वो गुड़िया को अकेला छोड़ देती है और वह चलती है। अंततः मैल्कम उस पर विश्वास करता है। उस रात मैल्कम ग्रेटा के साथ रहता है। दोनों अपना समय एक साथ बिता रहे हैं, लेकिन उनकी गतिविधि को ब्राह्म्स द्वारा रोक दिया जाता है, जो संभवतः ईर्ष्यालु है। फिर उन दोनों के बीच रसोई में बातचीत होती है। मैल्कम को एहसास होता है कि ग्रेटा उससे जुड़ रही है। वो उसे ब्राह्म्स की मौत के इर्द गिर्द एक अधिक विस्तृत कहानी बताकर चेतावनी देता है। जो कुछ वह जानता है उसके अनुसार, जब वह बच्चा था तो ब्राह्म्स अपनी उम्र की एमिली क्रिब्स नाम की एक अन्य लड़की के साथ खेला करता था। ब्राह्म्स के 8वें जन्मदिन पर एमिली हिलशायर हवेली में ब्राह्म्स के साथ खेलने गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। बाद में उसका शव जंगल में मिला। उसकी खोपड़ी कुचली हुई थी। जब पुलिस उस युवा लड़के से पूछताछ करने के लिए हवेली में पहुंची तो वह पहले से ही जल रही थी और बाद में ब्रह्म्स मृत पाया गया। इसके साथ मैल्कम ने निष्कर्ष निकाला कि ब्राह्म की आत्मा, जो गुड़िया में रहती है, संभवतः बुरी हो सकती है। सुबह में ग्रेटा का अपमानजनक पूर्व प्रेमी कोल हवेली में आता है और ग्रेटा को वापस घर लाने का इरादा रखता है। ग्रेटा की सुरक्षा के लिए मैल्कम पास ही रहता है। रात में ग्रेटा गुड़िया से मदद मांगती है। कोल जागता है और खून से लिखा एक संदेश देखता है जिसमें उसे वहां से चले जाने को कहा गया है। यह मानते हुए कि यह या तो ग्रेटा या मैल्कम द्वारा किया गया था, वो क्रोधित हो जाता है। यह महसूस करते हुए कि ब्रह्म्स ने चूहे के खून का उपयोग करके ऐसा किया है, वह उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी बात पर विश्वास करने से इनकार कर देता है। अंततः मैल्कम भी उनके साथ शामिल हो जाता है और वह भी कोल को यह समझाने की कोशिश करता है कि गुड़िया में दिखने से कहीं अधिक है। कोल को गुस्सा आ जाता है और वह गुड़िया को टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह वो समय होता है जब घर की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। घर हिलने लगता है और उन्हें दीवारों के पीछे से शोर सुनाई देता है। कोल ये पता लगाने की कोशिश करता है कि शोर कहाँ से आ रहा है। तभी अचानक शीशा फट जाता है। कोल पीछे गिर जाता है। इसके पीछे एक छेद से एक आदमी निकलता है जो अब असली वयस्क ब्रह्म्स निकलता है, जो गुड़िया के चेहरे के समान एक चीनी मिट्टी का मुखौटा पहने हुए है। ब्राह्म्स ने कोल को पीटा और उसे मार डाला। मैल्कम और ग्रेटा डर जाते हैं और सुरक्षा के लिए भागते हैं। ग्रेटा और मैल्कम ब्राह्म्स के कमरे की खोज करते हैं। वहां उन्हें ग्रेटा की गायब पोशाक, बाल और गहने से बनी एक गुड़िया मिलती है जो ब्राह्म्स के बिस्तर पर बैठी है। उस कमरे से ब्राह्म्स पूरे समय ग्रेटा पर नजर रख रहा था। ग्रेटा को हिलशायर से अलविदा पत्र भी मिलता है जिसमें ग्रेटा को ब्राह्म्स के साथी के रूप में छोड़ने की उनकी योजना का खुलासा होता है। फिर ब्राह्म्स उन्हें ढूंढ लेता है। ब्राह्म्स ने मैल्कम को बेहोश कर दिया और धमकी दी कि अगर ग्रेटा वहां से चली गई तो वह उसे मार देगा। ग्रेटा घर से भागने में सफल हो जाती है, लेकिन मैल्कम को बचाने के लिए वापस आती है। खुद को एक पेचकस से लैस करते हुए वह नियमों का आह्वान करती है और ब्रह्म्स को बिस्तर पर जाने के लिए मजबूर करती है। वो शुभ रात्रि चुंबन मांगता है। जब वो उसे चूमने की कोशिश करता है तो वह उसे चाकू मार देती है। ब्रह्म्स उसका गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन वह हथियार को और अंदर धकेल देती है और वह गिर जाता है। ग्रेटा मैल्कम को बचाती है और वे घर से भाग जाते हैं। फिल्म के अंतिम दृश्य में ब्राह्म्स को गुड़िया के टुकड़ों को जोड़ते हुए देखा जा सकता है, जिससे पता चलता है कि वह शायद अभी भी जीवित है।
इन सब बातों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ब्राह्म्स की मृत्यु कभी हुई ही नहीं। वह हमेशा एक विकृत छोटा बच्चा था और उसने अपने 8वें जन्मदिन पर एमिली क्रिब्स की हत्या कर दी। उसे दुनिया से बचाने के लिए उसके माता पिता ने अपना घर जला दिया और उसकी मौत का नाटक करके उसे अपनी भव्य हवेली की दीवारों में छिपा दिया। इसमें यह भी बताया गया है कि श्रीमान और श्रीमती हिरशायर ने आत्महत्या क्यों की। अंततः उनका अपराध बोध उनके बच्चे के प्रति प्रेम से अधिक हो गया और उन्होंने अपनी पीड़ा स्वयं समाप्त करने का निर्णय लिया। इसके अलावा फिल्म के पूरे रनटाइम के दौरान कई संकेत दिए गए हैं जो इसके बड़े खुलासे की ओर ले जाते हैं। फिल्म की शुरुआत में जब मिसेज हिरशायर ग्रेटा को घर के नियमों के बारे में बताती हैं तो वह ये स्पष्ट करती हैं कि ब्राह्म्स को तेज आवाज में संगीत पसंद है। इससे पता चलता है कि चूंकि ब्रह्म दीवारों में रहता है, इसलिए संगीत या उसके लिए जो कुछ भी पढ़ा जा रहा है वह दीवारों के माध्यम से सुनाई देने के लिए पर्याप्त जोर से होना चाहिए। हिरशायर भी अपने घर को कीट पतंगों से मुक्त रखने के बारे में बहुत खास दिखते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि उनसे चूहेदानी को साफ रखने की अपेक्षा की जाती है ताकि कोई भी चूहा घर की दीवारों में प्रवेश न कर सके। मिस्टर हिरशायर ने उसे ये भी बताया कि वे अपना सारा बचा हुआ खाना बचाकर रखते हैं और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह सारा खाना ब्राह्म्स को जाता है। श्रीमती हिरशायर ने ग्रेटा को बताया कि ब्राह्म्स शर्मीला है और केवल तभी चलता है जब कोई नहीं देख रहा हो। इससे पता चलता है कि गुड़िया वास्तव में कभी भी अपने आप नहीं चलती थी, बल्कि दीवारों में रहने वाले असली ब्रह्म द्वारा इसे चलाया जा रहा था। ये फिल्म द बॉय के लिए मेरी व्याख्या है। तो दोस्तों, आप लोग फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखें। इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।